प्रस्तावना। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जीवन में हर कदम पर भाग्यशाली दिखाई देते हैं। वे सही समय पर सही अवसर पा लेते हैं। कभी उन्हें बिना मांगे मदद मिल जाती है, तो कभी उनकी राह में बाधाएं अपने आप हट जाती हैं। लोग अक्सर कहते हैं, देखो कितना भाग्यशाली है यह इंसान। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या सचमुच ईश्वर कुछ लोगों पर ही विशेष कृपा करता है, या फिर इस सौभाग्य के पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, भाग्य कोई अंधा खेल नहीं है, यह हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों का प्रतिफल है। आज हम समझेंगे कि क्यों कुछ लोग हमेशा भाग्यशाली लगते हैं और हम स्वयं अपने जीवन को कैसे भाग्यशाली बना सकते हैं। भाग्य का असली रहस्य। भाग्य का अर्थ केवल धन या सुख सुविधाएं पाना नहीं है। भाग्य का अर्थ है जीवन के प्रवाह के साथ सामंजस्य में रहना। जब अवसर सही समय पर हमारे सामने आए, जब कठिनाइयां भी हमें कुछ नया सिखाएं और आगे बढ़ाएं, तो वही सच्चा सौभाग्य है। योगानंद जी ने कहा था, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। विचार बीज हैं और भाग्य उनकी फसल, यानी जो हम सोचते हैं और जैसा जीवन जीते हैं वही अंततः हमारे सामने भाग्य के रूप में प्रकट होता है। क्यों कुछ लोग हमेशा भाग्यशाली लगते हैं? ऐसे लोगों की सबसे बड़ी विशेषता होती है सकारात्मक दृष्टिकोण। वे समस्याओं को भी अवसर की तरह देखते हैं। जहां साधारण व्यक्ति टूट जाता है, वहां वे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उनकी दूसरी विशेषता होती है निस्वार्थ कर्म। वे दूसरों के लिए भलाई करते हैं। उनकी नीयत साफ होती है। ऐसे शुभ कर्म ब्रह्मांड में शुभ तरंगे फैलाते हैं, जो लौटकर उन्हें ही सौभाग्य के रूप में मिलती है। तीसरा कारण है ईश्वर पर भरोसा। भाग्यशाली लोग केवल अपनी ताकत पर नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा पर भी विश्वास रखते हैं। यही आस्था उन्हें भीतर से शांत और साहसी बनाती है। और एक और गुण है कृतज्ञता। वे जीवन की हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद देते हैं। यह आभार की भावना जीवन में और अधिक शुभ अवसरों को आकर्षित करती है। जन्म से भाग्यशाली। सिल्वर स्पून का रहस्य बहुत लोग पूछते हैं। कुछ लोग तो जन्म से ही अमीर होते हैं, मानो उनके मुंह में सिल्वर स्पून हो। क्या यह ईश्वर का पक्षपात है? योगानंद जी कहते थे, यह कोई अन्याय नहीं, बल्कि कर्म का शाश्वत नियम है। जो व्यक्ति पिछले जन्मों में पुण्य करता है, सेवा करता है, दूसरों की मदद करता है, वही अगले जन्म में सुविधा और समृद्धि से युक्त वातावरण में जन्म लेता है। लेकिन सुविधा हमेशा आशीर्वाद नहीं होती, कभी कभी परीक्षा भी होती है। धन और आराम आत्मा को ईश्वर से दूर भी कर सकते हैं। सच्चा भाग्य वही है जब इंसान अपनी समृद्धि का उपयोग ईश्वर की भक्ति और दूसरों की भक्ति और दूसरों की भलाई में करे। और जो लोग संघर्ष में जन्म लेते हैं, वे भी अभागे नहीं होते, वे भी आत्मा की गहरी शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं। संघर्ष आत्मा को परिपक्व बनाता है, धैर्य और सहनशीलता सिखाता है, और ईश्वर पर गहरा भरोसा करना सिखाता है। इसलिए चाहे जन्म से सुविधा मिले या संघर्ष, दोनों ही आत्मा की यात्रा के साधन हैं। भाग्य बदलने के व्यावहारिक उपाय। योगानंद जी कहते थे, अपनी चेतना बदलो, भाग्य अपने आप बदल जाएगा। कुछ साधारण सी लेकिन गहरी बातें हैं जो हमें सौभाग्य की ओर ले जा सकती हैं। पहला, सकारात्मक संकल्प। हर सुबह यह भावना जगाइए, आज मेरे जीवन में केवल शुभ अवसर आएंगे, मैं ईश्वर के मार्गदर्शन में हूं। यह संकल्प अवचेतन मन को दिशा देता है और जीवन की परिस्थितियां उसी अनुसार बनने लगती हैं। दूसरा, ध्यान साधना। प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट ध्यान कीजिए। ध्यान मन को शुद्ध करता है और ईश्वर की ऊर्जा से जोड़ता है। यही ऊर्जा भाग्य का मार्ग प्रशस्त करती है। तीसरा, कृतज्ञता। रोज 5 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपके भीतर ऐसी कंपन पैदा करती है जो जीवन को और भी भाग्यशाली बना देती है। चौथा, सेवा और करुणा। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपको कई गुना लौटा देता है। यही नियम है, जितना देते हैं उतना ही बढ़कर हमें मिलता है। पांचवां, सकारात्मक संगति। हम जिनके साथ रहते हैं उनकी ऊर्जा हमें प्रभावित करती है। इसलिए उन लोगों की संगति कीजिए जिनमें ईश्वर विश्वास और उत्साह हो। ऐसी संगति आपका भाग्य बदल सकती है। सच्चे सौभाग्य का रहस्य। अब प्रश्न उठता है कि सच्चा भाग्य क्या है? क्या यह केवल पैसे, सफलता और आराम है? योगानंद जी कहते थे, सच्चा भाग्य है ईश्वर को पाना, बाकी सब क्षणिक है। धन, सम्मान और सुविधाएं जीवन में आती जाती रहती हैं, लेकिन यदि हमारे भीतर ईश्वर की शांति और आनंद है तो यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो प्रिय श्रोताओं, जब अगली बार आप किसी को हमेशा भाग्यशाली देखें तो समझिए उसने अपने भीतर ऐसी चेतना विकसित की है जो अवसर और आशीर्वाद को आकर्षित करती है। और याद रखिए, यह शक्ति केवल कुछ खास लोगों में नहीं है, यह आप में भी है। आज से ही सकारात्मक सोच, ध्यान, सेवा और कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। धीरे धीरे आप भी उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जिन्हें दुनिया कहेगी, ये तो हमेशा भाग्यशाली है। आप सुन रहे थे आध्यात्मिक ज्ञान वाणी। धन्यवाद।